गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूशन के साथ ही मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं, बाइंग करेंगे। लेकिन हाँ, डायरेक्टली यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े बहुत रिजेक्शन वगैरह भी मार्केट के अंदर आ सकते हैं। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो वहाँ पे भी हमें हल्का फुल्का गैप भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाइंग ही करेंगे। अगर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करता है तो थोड़ा जल्दी काम बन जाएगा, और अगर ओपन होते ही सेलिंग वगैरह आना शुरू करता है तो थोड़ा बहुत हम वेट कर लेंगे। ऐसा कुछ करके हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। सेलिंग का तो देखिए अभी ऑप्शन मुझे नज़र आ नहीं रहा, तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक ठाक हमें रिजेक्शन मिल चुका है, तो अब एसएल वगैरह क्रिएट हो गए होंगे, तो अपना काम करना शुरू करेंगे। हम 45,900 का कॉल उठा लेते हैं, उसके बाद 46,000 का कॉल ले लेते हैं विद सेम क्वांटिटी, और फाइनल में अपना जाएगा 21,900 का निफ्टी का कॉल। यहाँ पे हम 1200 क्वांटिटी रखें। इसमें एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाला इंडेक्स तो आपको पता है कि उसका गोल रहता है कि मैं एसएल किसके और कैसे खा सकता हूँ, कितना साइडवेज रह सकता हूँ, ऑप्शन सेलर का बेनिफिट कैसे हो सकता है, उसका ये गोल रहता है। बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी नहीं है, तो मे भी थोड़ा बहुत हमें जल्दी मोमेंटम देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया। पहले हम डायरेक्शन को देखते हैं कि हमने बाइंग का डिसाइड क्यों किया है, उसके बाद हम देखेंगे एंट्री कैसे किया। तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि बाइंग का हमने क्यों डिसाइड कर रखा है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जो यहाँ पे बाय करके बैठा है अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, भले उसने कॉल बाय किया होगा, पुट राइट किया होगा, जो भी मर्जी किया होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर बैठकर हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। देखिए मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन डिसाइड होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा कि बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे तो हम इनको टारगेट डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बायर आए होंगे, यहाँ पे जो बायर आए होंगे, मार्केट ने उनको साथ के साथ में रिट्रेसमेंट दिया है। तो अगर रिट्रेसमेंट दिया है तो उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, तो जो ऑलरेडी निकल चुके हैं उनको हमें दोबारा से ट्रैप करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने डायरेक्शन तो देख लिया कि कहीं ना कहीं बायर को टारगेट नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम निकलना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए सेलर के एसएल। ऐसा नहीं कि बायर को हम टारगेट नहीं कर सकते तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं, हमें चाहिए सेलर के एसएल, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया है। तो जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हुए ऑलरेडी, किसी ने भी सेल किया होगा 2-3 दिन पहले, वो तो या तो निकल गए होंगे या उन्होंने प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लिया हो। तो ऐसा अगर उन्होंने कर लिया तो हमें एसएल वगैरह चाहिए। ऐसा मार्केट ने क्या कर दिया है, ओपन होते ही सेलिंग हमें आना शुरू हो गया, तो उनके क्या हो गए, थोड़े बहुत सेलर वगैरह आने शुरू हो गए होंगे। जो हमें पहले एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, वो एसएल वगैरह यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गए होंगे। उसके बाद जो डायरेक्टली बाय वगैरह करना चाहते थे उनको भी मार्केट ने थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश किया है। उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एंट्री कैसे डिसाइड किया, मार्केट देखिए बार बार 46,000 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा है, और अपना जो फर्स्ट टाइम लो बनाया था उसका भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, और जैसे ही ब्रेक डाउन किया मैंने यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर दिया। ये मेरा एंट्री लेवल हो गया। डायरेक्शन हमने कैसे डिसाइड किया वो हमने डिसाइड कर लिया। थोड़े बहुत यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट हो गए वो हमें पता लग गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, बायर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद आने वाले हैं, और तब तक कहीं ना कहीं सेलर को मार्केट ट्रैप करता ऊपर निकल जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो ये हमने सिंपल प्लान मार्केट के अंदर एक्टिवेट किया कॉल का बाय करने के लिए। ऐसा ही कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर है, यहाँ पे भी हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिला है। तो जो बाय करके बैठे हैं, अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं, तो थोड़े बहुत मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ रहा है। तो रिजेक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ सेलर आ जाएंगे, और सेलर आएंगे तो मार्केट फर्दर कंटिन्यू दोबारा से मोमेंटम कर सकता है। बायर को तो हाथ लगाने का देखिए चांस ही नहीं बन रहा। बायर अच्छे प्रॉफिट में मैं इसको कैसे टारगेट करूं। हाँ, मार्केट करेगा तो मेरे लिए क्या है, मैं लॉस लेके मार्केट के अंदर निकल जाऊंगा। मेरा सिंपल प्लान रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या जा रहा है, फिर मैं देखता हूं कि एंट्री कहां पे कर सकता हूं, फिर देखता हूं कि रिस्क कितना रख सकता हूं। अगर टारगेट की तरफ निकले तो टारगेट कितना रख सकता हूं। अगर लॉस हो जाता है तो मेरा काम यही होता है, मैं कट कर लेता हूं। अगर मैं कट नहीं करूंगा तब मैं ट्रेडर गलत हो जाऊंगा। अगर मैं कट करके निकल जाता हूं तो मुझे पता है आज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी सही नहीं आता, तो अगले दिन मिल जाए, अगले दिन है तो उससे अगले दिन मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आते रहते हैं, मार्केट साइडवेज भी रहता है, मार्केट के अंदर मोमेंटम भी आते हैं। जब मोमेंटम आपके अकॉर्डिंग आएगा तब हम टारगेट बुकिंग करते हैं। जब मार्केट अपोजिट चलता है या फिर हमारे जो सोच रहे हैं वैसा काम नहीं करता है, तो वहाँ पर हम लॉस लेके निकलते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रीमियम वगैरह तो कम नहीं हो रहे हैं, अच्छे प्रीमियम हमारे पास। और अगर थोड़ा बहुत फास्ट मोमेंटम निकलेगा, जल्दी मार्केट निकले तो बेस्ट है। अदरवाइज निफ्टी थोड़ा बहुत हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला इंडेक्स है और ये अपना सिंपल इंडेक्स है। तो सिंपल इंडेक्स में भी जल्दी मोमेंटम हो जाए। जो एक्सपायरी वाला है हो सकता है साइडवेज हो जाए, कुछ अलग करने का माहौल बनाए, वो अपनी अपनी कहानी रहेगी। हमें होता है कि अपना कैपिटल कहाँ पे लगाएं और क्यों लगाएं। अगर अपना कैपिटल सही जगह पर लग गया तो पैसा बनेगा, नहीं लगा तो फिर लॉस लेके निकलेंगे। हाँ, लॉस को बड़ा नहीं होने देंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आगे हमें काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ऐसा
बार बार लॉस ले लेंगे जो हमें नहीं लेना था, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा दिन तक हम रुक नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये ट्रेडर गलती करता है, अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। पता उसको भी होता है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो कर लेता है गलती, कैसे भी किसी भी रीज़न के कारण हो। अगर वो गलती अपनी दूर कर लेगा तो मे भी मार्केट में वो पैसा बनाना शुरू कर दे। तो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। अभी थोड़े बहुत प्रीमियम वगैरह बढ़ना शुरू हो चुके हैं, वेट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपने लोअर स्विंग को भी क्रॉस कर दिया है, थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये फर्दर सेलिंग किया तो क्या हो जाएगा, 45,500 का लेवल आ जाएगा। और अगर 45,500 का लेवल आता है तो फिर रिकवरी भी करेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ से अगर रिकवरी वगैरह आ जाता है तो प्रीमियम तो जल्दी से बढ़ जाते हैं, जितना ही अपसाइड का मोमेंटम करते हैं। देखिए कितने जल्दी अपने कॉल के प्रीमियम बढ़ गए, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। वाह, बहुत अच्छी बात है, निफ्टी ने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। अब बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हमें नज़र आए तो बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। चलिए, सब कुछ हैंडल हो गया मुझे लगता है। अदरवाइज़ अगर ये फर्दर सेलिंग करेगा, हो भी सकता है दोबारा से आ जाए सेलिंग, तो 45,600 के नीचे जाती हमें कट करना होगा। जो भी लॉस होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा कम होगा, वो कट करना होगा। तो यहाँ पे रिकवरी वगैरह अच्छा होना शुरू हो चुका है, निफ्टी के अंदर भी साथ के साथ में रिकवरी हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। दो अच्छी बातें यहाँ पे, एक तो मार्केट ने 45,600 से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा है, ये सपोर्ट अच्छी जगह, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर खतरा बढ़ जाता है। दूसरी अच्छी बात है कि जैसे ही रिकवरी होता है अपने प्रीमियम जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट मोमेंटम करेगा तो हमें लॉस वगैरह कवरअप करने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर मार्केट में मोमेंटम आता है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो कभी कभी प्रीमियम नहीं बढ़ पाते, और अगर प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर प्रीमियम जल्दी से बढ़ जाते हैं साथ के साथ में, तो वो सिचुएशन हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। मैं प्लान तो यहाँ पे बना रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अवरेज कर लूँ अपनी पोजीशन को, क्योंकि हो सकता है ये जिस प्रकार का मार्केट है दोबारा से नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ऐसा कुछ मोमेंटम करे तो हमें जल्दी प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। क्यों, हो सकता है 46,000 का तो ब्रेकआउट मार्केट कर सकता है। तो मैं रिस्क लेते हुए मुझे लगता है लॉस में हूँ, अदरवाइज मैं अवरेज कर लेता, या कर लेना चाहिए, कभी कभी तो कर ही लेना चाहिए। ट्राई करता हूँ, अभी मैं 4600 का कुल ले लेता हूँ। आज मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा समझ के बाहर है आज कि कहाँ से ऊपर जाएगा या फिर कितना मोमेंटम करेगा, लेकिन हाँ ऊपर जाना चाहिए, ये मेरे लिए क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ, अपना 900 क्वांटिटी और ऐड करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकता हूँ, और दूसरा मैं आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड करूंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि बायर को मार्केट निकाल चुका है, अभी भी कहीं ना कहीं अच्छे सेलर आ चुके हैं, तो मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए। दो रीजन से मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, या तो साइडवेज हो या फिर कुछ अलग ही मोमेंटम करना चाहते हो, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें जो हमने एवरेज किया उसको हम कट कर लेंगे, जैसे लॉस वगैरह में आएगा छोटे लॉस में हम उसको निकाल देंगे। अदरवाइज अगर कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो मे बी हम बच जाएंगे, थोड़ा लॉस वगैरह जल्दी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी हमारा आसानी से बन पाएगा। तो हम इस एक पोजीशन को अलग से हैंडल करेंगे जो अपना एवरेज वाला है, और बाकियों को हम अलग से देखते रहेंगे। तो अभी वेट करते हैं, अगर ये कंटिन्यू निकल जाता है तो एवरेज वगैरह में बेनिफिट हमें थोड़ा जल्दी से मिल जाएगा। तो देखते हैं, रिकवरी वगैरह तो अच्छा हुआ है, और थोड़ी देर के अंदर में भी हम प्रॉफिट वगैरह में भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना लॉस वगैरह लगभग कवर अप हो चुका है, कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट में आ गए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। अब हम ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास ही ट्रेड करें, तो जो हम पहले चाहते थे कि ब्रेकआउट मार्केट करें, वो इतना नीचे जाकर मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर कंटिन्यू ब्रेकआउट करता है तो ये जो हाई वगैरह क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाएंगे। अदरवाइज अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट करता है और फिर से रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। फिर वो ना ही तो कॉल वालों को पैसा बनने देगा, ना ही पुट वालों को पैसा बनने देगा, वो बना के देगा कॉल राइटर और पुट राइटर का पैसा। क्योंकि मार्केट फिर क्या करता है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया, कॉल वाले आएंगे तो फिर नीचे चला जाएगा, सेलर आएंगे तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वो एक रेंज के अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमें एग्जिट लेना होगा। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो मे भी में अच्छा टारगेट वगैरह बुकिंग हम कर पाएंगे। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अच्छा रिकवरी हमें नजर आ रहा है। तो वेट करते हैं, उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। नीचे आ जाएगा तो उम्मीद बिखर जाएगी और हम भी निकल जाएंगे और दुनिया कहीं पे चली जाएगी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फिर से रिजेक्शन दे दिया है, निफ्टी के अंदर भी ज़बरदस्त हमें सेलिंग नज़र आ रहा है। तो जो हमें मिला था वो निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखिए वेट नहीं कर सकते, जिस प्रकार का मार्केट है हमें एग्जिट वगैरह ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक दो रिजेक्शन तो हम झेल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने झेला, इस प्रकार के मोमेंटम में काफ़ी बड़ा हमने लॉस देख लिया, लेकिन अब दोबारा से रिजेक्शन नज़र आ रहा है, तो देखिए समस्या बढ़ने वाली है। हो सकता है मार्केट ज़्यादा ही गिर जाए, या फिर ये कुछ अलग मोमेंटम करने वाला। ब्रेकआउट अगर करना होता तो दो ऑप्शन थे, मार्केट के अंदर कंटिन्यू निकल सकता था, इवन यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन अब ये ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल का नहीं करेगा कि हमारा प्रॉफिट हो जाए। और अब हमें छोटा लॉस नज़र आ रहा है, अगर मार्केट फर्दर गिरावट करेगा तो बड़ा लॉस हमारा हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, मार्केट के अंदर एग्जिट कर लिया। बात कर लेते हैं मैं बाइंग
बाइंग क्यों करना चाहता था मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड करके निकला था मोमेंटम, तो हम यहाँ पर बैठकर इनको टारगेट नहीं कर सकते थे, हमें थोड़े बहुत एसएल वगैरह चाहिए थे। मुझे लगा कि 46,000 का बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा है, जैसे अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस किया है मैंने तुरंत वहाँ पे कॉल का पोजीशन बना लिया था, लेकिन इस मोमेंटम को मुझे झेलना पड़ा। फिर मोमेंटम कुछ हमें अपसाइड का नजर आया, उम्मीद बनी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर से मार्केट ने गिराउट करना शुरू किया। तो अब मैं फर्दर ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेकआउट तो अभी भी हो सकता है, लेकिन उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा जहाँ पे हम टारगेट बुकिंग कर पाएँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, एग्जिट वगैरह लेके निकल गया। निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही उम्मीद था, कंटिन्यू मोमेंटम हुआ था, बाहर अच्छे प्रॉफिट बैठे थे, थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट हो रहे थे। उसके बाद मुझे लगा कि ऊपर निकलेगा, 22,000 का ब्रेकआउट के लिए निकल जाएगा या इवन उसके आसपास चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला, हमें दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम तो नजर आया, लेकिन एक्सपायरी कारण यहाँ पे भी दोबारा से जैसे रिजेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट अपना चला जाता है और लॉस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ ना मिलके कहीं ना कहीं हम लॉस में एग्जिट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा मुश्किल था मार्केट। अब ट्रेड तो लगता था कि सही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ जाता था, गिर जाता था, और लास्ट के अंदर हमें लॉस ही बुकिंग करके निकलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।